नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव था वो तनाव अब बढ़ गया है। ईरान ने हाल फिलहाल में इजराइल पर कई ड्रोन हमले किए थे, जिसमें से कि अमेरिका और ब्रिटेन ने इजराइल की इन ड्रोन हमलों को नाकाम करने में मदद की थी। अमेरिका इसके बाद बार बार इजराइल को मनाता रहा कि वो ईरान पर किसी भी प्रकार का जवाबी हमला ना करे, क्योंकि इजराइल की नीति से सब वाकिफ हैं, पूरी दुनिया वाकिफ है कि इजराइल पर जब कोई देश हमला करता है तो जाहिर है कि वो जवाबी कार्रवाई ज़रूर करता है, जवाबी उसका जो हमला है वो ज़रूर करता है। और इसी बीच में अमेरिका भी लगातार इजराइल को मनाता रहा कि वो अब इस तनाव में ना और ज़्यादा पड़े। मिडिल ईस्ट में इससे तनाव बढ़ सकता है, युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया था कि वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा और इजराइल अपने हितों की रक्षा करने के लिए खुद जो है वो एक स्टैंड लेता है और खुद मजबूत है। और इसी बात को दोहराते हुए अमेरिका की हर एक बात को समझाने के बावजूद भी, अमेरिका के लाख मनाने के बावजूद भी इजराइल नहीं माना है और इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला कर दिया है। जी हाँ, खास बात यह है कि यह हमला ईरान के उस शहर पर हुआ है जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। जाहिर है कि इस हमले की जो प्लानिंग है वो बहुत ही सोच समझ कर की गई है और इसके साथ ही जब ये हमला किया गया तो इस दौरान इस्फहान, जो कि ईरान का वही शहर है जहां पर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, उसके एयरपोर्ट पर कई धमाके सुनाई दिए। आपको बता दें, इस्फहान वही प्रांत है जहां नाटांज समेत ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। नाटांज ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम का मुख्य हिस्सा है। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम ने इजराइल के 3 अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया है कि एयर स्ट्राइक में ईरान के इस्फहान प्रांत में मौजूद मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया था और इसी के साथ ही इस्फहान में एक बड़ा हमला हो सकता था, लेकिन बताया जा रहा है कि ये बड़ा हमला होते होते बच गया। और अगर इस तरीके की कोई घटना होती या फिर ईरान के किसी भी एक न्यूक्लियर साइट पर अगर ये अटैक होता तो ये न सिर्फ ईरान के लिए खतरे की घंटी होती, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए भी एक खतरे की घंटी हो सकती थी, क्योंकि न्यूक्लियर साइट पर अटैक करना यानी कि एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना है। आपको बता दें कि ABC न्यूज़ ने भी इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। ईरान पर मिसाइल हमला किया गया है और इस मामले में अब जो है वो क्या कुछ करेगा ईरान, ये एक अहम सवाल हो जाता है। लेकिन अब इससे पूरी दुनिया की धुकधुकी बढ़ गई है। इजराइल ने जवाबी हमला कर दिया है, जाहिर है कि ईरान भी इसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेगा। और ऐसे में अगर जवाबी हमला एक बार फिर से ईरान की तरफ से होता है तो फिर ये 1-2 जवाबी हमले जो हैं वो युद्ध की ओर सीधे तौर पर मुड़ जाएंगे। इसको रोकना फिलहाल असंभव हो जाएगा, क्योंकि एक और तो इजराइल हमास से भी लड़ रहा है और दूसरी ओर ईरान जो है अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल पर हमला करेगा। ऐसे में इजराइल के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती हो जाएगी और साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी एक जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा शांति को कायम रखने में। बहरहाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।